गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th के अंदर लेसन 3rd के अंतर्गत कल आपको बताया गया था कि हमारी जो पृथ्वी बदल रही है, इस पृथ्वी में दो बल कार्य करते हैं। एक अंतर्जनित बल कहलाता है और दूसरा बहिर्जनित बल कहलाता है। ये जो अंतर्जनित बल होता है, जिसके अंतर्गत दो प्रकार से कार्य होते हैं, एक आकस्मिक बल के रूप में और दूसरा पटल विरूपण बल के रूप में होते हैं। ये आपने एक चार्ट के माध्यम से समझा था। ये जो आकस्मिक बल होते हैं, इसमें भूकंप, ज्वालामुखी और भूसंकलन की क्रियाएं होती हैं। और ये जो आपका पटल विरूपण बल होता है, इसके अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल कार्य करता है। आज मेरे द्वारा आपके आगे बढ़ते हुए सेकेंड लेक्चर के अंतर्गत भूकंप ज्वालामुखी के बारे में पहले अध्ययन किया जाएगा। ज्वालामुखी क्या होता है? आपके द्वारा ज्वालामुखी, ये जो अंतर्जनित बल है जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी और भूसंकलन का अध्ययन करते हैं, इसमें सबसे पहले हम ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे। ये ज्वालामुखी कहते किसे हैं? ये जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी का एक खुला हुआ भाग जो कि जिसे हम छिद्र भी कह सकते हैं, उसमें पृथ्वी के अंदर का मैग्मा से मतलब होता है पिघला हुआ पदार्थ, क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक गर्मी के कारण जो कंकड़, पत्थर, पानी तो वैसे ही लिक्विड होता है, गैसें सब लिक्विड अवस्था में पाई जाती हैं। ये जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, ये एक कोष्ठ के माध्यम से तेजी से निकलता है, अचानक से निकलता है, इसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर अंदर का जो पिघला हुआ पदार्थ तेजी से बाहर की तरफ निकलता है, उसे ही ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी किस प्रकार से कार्य करता है, इसे मैं चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट कर रही हूँ। देखो, यहाँ पर हमारे द्वारा ये पृथ्वी का निर्माण किया गया है। पृथ्वी के अंदर का भाग जो है, यहाँ से पिघला हुआ जो पदार्थ है, ये इस निकास का स्थान, मतलब यहाँ पर चट्टानें बहुत अधिक कठोर नहीं है, तो इस पिघले हुए पदार्थ में तेजी से गैस, पानी, सभी चीजें, राख, सभी चीजें तेजी से बाहर की तरफ ऊपर की ओर बढ़ने लगती हैं और एक छेद के माध्यम से तेजी से बढ़ती हैं। इसे हम, ये जो राख और गैसों की तेजी से निकलने की प्रक्रिया होती है, जो अचानक से होती है, इसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। ये जो तेजी से गिरता है, ये पदार्थ बहने लगता है फिर पृथ्वी पर। ये जो पदार्थ धीरे धीरे बहने लगता है पृथ्वी के ऊपर, ये लावा कहलाता है। लावा को ठंडा होने में बहुत वर्ष लग जाते हैं। इतनी गर्म मैग्मा होता है या इतना गर्म पदार्थ निकलता है इसके माध्यम से। जिस क्षेत्र के माध्यम से ये निकलता है, उसे क्रेटर का नाम दिया जाता है। ये जो नली सी बनी हुई दिखाई दे रही है आपको, पृथ्वी के भीतरी भाग का मैग्मा क्षेत्र तक पहुंचता है, इसे निकास स्थान या निकास के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रॉपर पिघला हुआ पदार्थ है, जहाँ पर इसे मैग्मा कोष्ठ के नाम से जाना जाता है, और ये पिघला हुआ पदार्थ जब पृथ्वी पर अपना बहने लगता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? लावा के नाम से जानते हैं। अब हमारे द्वारा यहाँ पर भूकंप का अध्ययन किया जाएगा। भूकंप एक प्रकार का कंपन है। ये भी पृथ्वी के अंदर से ही स्टार्ट होता है और फिर पृथ्वी की सतह तक पहुँचता है, और वहाँ पर वो कंपन जब महसूस किया जाता है, तो बिल्डिंग, पृथ्वी के ऊपर जो बिल्डिंग है, जो लोग हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो बिजली के खंभे हैं, उन सबको वो क्षति पहुँचाता है। इसकी यदि हम परिभाषा दें, तो स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर जो कंपन होता है, यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, इसे ही भूकंप कहते हैं। अब इसको भी मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगी। भूकंप, देखो, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का ये हमारी भू प्रॉपर्टी या भूमि की सतह है। ये भूमि की सतह के नीचे का स्थान, जहाँ से
भूकंपीय तरंगों की व्युत्पत्ति होती है उसे उद्गम स्थल कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उद्गम स्थल कहा जाता है। इस उद्गम स्थल से अधिकेंद्र की ओर भूकंप की तरंगें बढ़ती हैं। इस अधिकेंद्र पर पहुंचकर ये तरंगें कंपन पैदा करती हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, और धीरे धीरे ये चारों तरफ फैलने लगती हैं। ये जो जैसे जैसे चारों तरफ फैलने लगती हैं वैसे वैसे इसका असर कम होने लगता है। लेकिन उद्गम स्थल से सबसे पहले पृथ्वी स्थल पर जहाँ भूकंपीय तरंगें पहुँचती हैं उसे अधिकेंद्र कहते हैं, और वहाँ पर इन तरंगों का विनाश सर्वाधिक पाया जाता है। ये जो भूकंपीय तरंगें होती हैं 3 तरह की होती हैं। पहली को हम पी तरंगें कहते हैं, दूसरी को हम एम तरंगें कहते हैं, और तीसरी को हम एल तरंगें कहते हैं। सर्वाधिक नुकसान एल तरंगों के माध्यम से किया जाता है। यहाँ आपको उद्गम केंद्र की परिभाषा, अधिकेंद्र की परिभाषा का अध्ययन करना है, बुक में आपके दी हुई है। अब मेरे द्वारा भूकंप से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी और बताई जा रही है। भूकंप का मापन भूकंप लेखी यंत्र के माध्यम से किया जाता है। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। यदि रिक्टर स्केल पर मापी गई तीव्रता 2.0 से कम है तो वो कम हानि पहुंचाने वाला भूकंप होता है या उसका प्रभाव कम होता है। जब 2.0 से 5.0 तक की तीव्रता महसूस होती है तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं को क्षति पहुंचती है, जिससे लोगों को हानि हो सकती है। और 5.0 से 7.0 या उससे अधिक का भूकंप तीव्रता वाला अधिक नुकसानदायी होता है। 26 जनवरी 2001 में भुज शहर जो गुजरात के अंदर है, शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। भूकंप से बचाव की तैयारी पहले से ही करनी चाहिए। इसके लिए आप इस आपदा से बचने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुरक्षित स्थान इसके अंतर्गत रसोई के काउंटर, मेज के नीचे या दीवार के अंदरूनी भाग होते हैं। और जिन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए भूकंप आने पर, आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण और तस्वीर आदि होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।